तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 वाले बच्चों के लिए आपके लिए लेकर के आए हैं बच्चों हिंदी सब्जेक्ट का पाठ बच्चों 3, जिसका नाम है बच्चों भारत से हमने क्या सीखा। प्यारे बच्चों, ये एक आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों कि इस चैप्टर से बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, लेखक परिचय सभी से बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक देखिए और अगर आप बच्चों यहाँ पे 20 से 25 मिनट बच्चों अगर आप इस वीडियो में समय देते हैं तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ये हम आपसे बच्चों प्रॉमिस करते हैं, ठीक है ना। तो आप बच्चों ध्यानपूर्वक इस वीडियो को वॉच करिए, शुरू से अंत तक देखिए बच्चों वीडियो को, आपको बच्चों कंप्लीटली समझ में आ जाएगा ये क्या है, किस प्रकार से बच्चों यहाँ पे इस आपके भाषण में बच्चों भारत से हमने क्या सीखा, इसमें क्या क्या बातों की चर्चा की गई है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं आपके भारत से हमने क्या सीखा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात आप ये याद रखिएगा कि भारत से हमने क्या सीखा ये एक प्रकार का बच्चों भाषण है। क्या है बच्चों? इसकी विधा जो है बच्चों वो एक भाषण है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा बच्चों। इसको लिखा किसने है? तो लेखक का नाम है बच्चों मैक्स मूलर। पूरा नाम बच्चों अगर पूछे तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर नाम है बच्चों। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों, ये जो है आप इमेज जो आप सामने में देख रहे हैं यही है बच्चों फ्रेडरिक मैक्स मूलर। ठीक है बच्चों, ये आपको बच्चों शकल से आपको तो देखने से लग ही रहा होगा कि ये कोई भारतीय नहीं है बच्चों, ये कोई विदेशी व्यक्ति है। तो बच्चों विदेशी व्यक्ति है तो ये कहाँ के रहने वाले हैं बच्चों? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जान लीजिए कि इनका जन्म जो हुआ है वो 6 दिसंबर 1823 को जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ है। कहाँ है बच्चों? जर्मनी के डेसाउ नगर में बच्चों इनका जन्म हुआ है। किनका? तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर का। ठीक है बच्चों, इनकी मृत्यु कब होती है बच्चों? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा बच्चों, 6 दिसंबर 1823 को जन्म हुआ है और 28 अक्टूबर 1900 को इनकी मृत्यु हो गई। इनके बच्चों पिताजी का नाम क्या था? तो बच्चों पिताजी का नाम था इनका विल्हेलम मूलर था बच्चों इनके पिताजी का नाम। ठीक है, पिताजी का नाम याद रखिएगा बच्चों। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना जो था बच्चों, जिसका नाम है हितोपदेश बच्चों, ये जर्मन भाषा का अनुवाद है। क्या है बच्चों? मतलब ये जो आप जो भारत से हमने क्या सीखा, ये एक्चुअली बच्चों ये हमारा हिंदी में नहीं है। ठीक है ना बच्चों, ये जर्मन भाषा है, जिस जर्मन में इसको लिखा गया हितोपदेश नाम से, और बच्चों उसी को यहाँ पे अनुवाद करके लाया गया है। क्या नाम रखा गया है बच्चों? तो नाम रखा गया है भारत से हमने क्या सीखा। तो प्यारे बच्चों, भारत से हमने क्या सीखा, इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों कि इस एक्सरसाइज में हम लोगों को भारत के ही बारे में पढ़ना है, हमारे अपने देश के बारे में पढ़ना है बच्चों। हमारा देश क्या है, यहाँ पे किस प्रकार के लोग रहते हैं, यहाँ की कल्चर क्या है, ये सारी चीज़ों को बच्चों हमें इसमें पढ़ना है। तो ये बच्चों ये जो इसमें बातें को जो लिखी गई है वो किन के द्वारा लिखी गई है बच्चों? तो वो फ्रेडरिक मैक्स मूलर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना, यहाँ तक बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों समझने में। अब देखिए यहाँ पे एक बात को समझिएगा, कहा कि इन्हें विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया। कब किया गया बच्चों? 1862 ईस्वी में। अब बच्चों हम आपको एक बात बता देते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि इंग्लैंड की महारानी जो विक्टोरिया जो थी बच्चों, ये एक बार एक सम्मेलन को रखी थी। ठीक है, जिस सम्मेलन में बच्चों क्या हुआ था कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर को भी बुलाया गया था और इनसे कहा गया था कि आप जो है आप भारत घूम करके आए हैं तो आप हमें भारत के संस्कृत विषय के बारे में, संस्कृत भाषा के बारे में आप हमें बताइए, वो संस्कृत भाषा क्या है, उसमें आखिर क्या खूबी है। तो प्यारे बच्चों आपको बता देते हैं कि जब मैक्स मूलर ने संस्कृत के बारे में बोलना शुरू किया तो वहाँ पे जितने भी उस सम्मेलन में लोग पहुँचे हुए थे सभी का मन जो था बच्चों वो मोह हो गया था इनके प्रति। ठीक है, सभी का दिल जीत लिया गया इनके द्वारा और इनको जो है बच्चों वहाँ पे नाइट की उपाधि दी गई थी। ठीक है ना, किनको मिला है बच्चों? तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर को। किनके द्वारा दिया गया बच्चों? तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा दिया गया। कब दिया गया बच्चों? 1862 में। लेकिन बच्चों वो वहाँ पे क्या होता है कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर जो थे वो उस उपाधि को रिटर्न कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? रिटर्न कर देते हैं। कौन सी उपाधि बच्चों? नाइट की उपाधि। ठीक है, क्यों रिटर्न कर देते हैं बच्चों? तो इनका कहना था कि बच्चों कि ये नाइट की उपाधि जो हमें मिला है हम इसके लायक नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है, हम इससे भी बड़े लोग हैं, हमारे लिए ये जो है बहुत हमारे सामने में छोटा सा उपाधि है, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और वो जो है बच्चों फ्रेडरिक मैक्स मूलर जो है बच्चों नाइट की उपाधि को घुमा देते हैं। ठीक है, रिटर्न कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा कि रिटर्न किया या नहीं किया, उससे वो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। 2022 में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नाइट की उपाधि इनमें से किसे मिला गया था? तो बच्चों याद रखिएगा फ्रेडरिक मैक्स मूलर को। किसने दिया था बच्चों? तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने दी थी। ठीक है बच्चों,
आगे समझते हैं। अब देखिए बच्चों, इनकी जो है स्वामी विवेकानंद ने बच्चों इनको मैक्स मुलर को वेदांतियों का जो है बच्चों वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। मतलब वेदांतियों का वेदांती मतलब क्या हुआ बच्चों, ज्ञानी का ज्ञानी। वेदांतिया मतलब जो कि बच्चों बहुत बड़े ज्ञानी है उसको बच्चों वेदांतिया कहते हैं। ये ज्ञानी का भी ज्ञानी बच्चों मतलब महाज्ञानी, इसको हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। ठीक है ना। तो मैक्स मुलर को एक और उपाधि दिया गया, वेदांतियों की वेदांती। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। किसने कहा बच्चों, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद के बारे में तो बच्चों आप लोग जानते ही होंगे, ये खुद एक महान व्यक्ति थे हमारे भारत के। ये बच्चों आपको इनके बारे में एक थोड़ा सा बात आपको बता देते हैं। ये एक बार अमेरिका गए हुए थे बच्चों, और इनसे कहा गया था वहाँ पे सम्मेलन में कि आप जो है बच्चों शून्य के ऊपर कुछ बातों को बोलिए। तो बच्चों जब स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पे शून्य के ऊपर जब बोलना इन्होंने शुरू किया तो बच्चों कई दिन तक बोलते रह गए थे, और उनके कारण से उन्हें जो है बच्चों वहाँ पे बहुत ज़्यादा सम्मानित किया गया इनको, स्वामी विवेकानंद को। और इन्हीं वहीं से बच्चों इनका जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रचार प्रसार होने लगा था। ठीक है ना। तो स्वामी विवेकानंद का बच्चों जीवनी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप उसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट अभी नहीं पढ़ना। ओके, अभी मत पढ़िए बच्चों, अभी आपको सिर्फ अपना जीवनी पढ़ना है, आपको अपना जीवनी बनाना है ताकि आपका जीवनी कोई और पढ़े। ठीक है ना। तो बच्चों अभी आप पहले फिलहाल में अभी आप फिलहाल बिहार बोर्ड के तैयारी को करिए बच्चों, एग्जाम की तैयारी को करिए, और ताकि एक लाइफ में बच्चों एक ऐसे सक्सेस को पाइए कि आपका जीवनी कोई और पढ़े। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ से बच्चों हमारा सारांश स्टार्ट होता है इस कहानी का, इस भाषण का, भारत से हमने क्या सीखा। तो देखते हैं बच्चों इन्होंने क्या क्या कहा है। भारत से हमने क्या सीखा, कहा कि बच्चों भारत से हमने क्या सीखा शीर्षक कहानी उस भाषण का अनुवाद है जिसमें मैक्स मुलर कहना चाहते हैं कि विश्व का अगर किसी देश ने सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज सीखा है तो वह भारत देश से सीखा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैक्स मुलर साहब का कहना है कि अगर पूरा विश्व में कोई भी अगर ऐसा देश है जो कि संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, रीति रिवाज किसी को आता है तो वो एकमात्र देश कौन है बच्चों, भारत है। ठीक है ना। कहा बच्चों कि हमारा भारत देश धन्य और प्राकृतिक सुंदरता से हरा भरा है। बच्चों यहाँ पे मैक्स मुलर ने हमारा भारत का है, उनको बच्चों भारत से इतना ज़्यादा प्रेम हो गया था कि उन्होंने जब लिख रहा था तो वहाँ पे हमारा भारत का प्रयोग किया था। बच्चों आपको बता देते हैं हमारे भारत जो है बच्चों यहाँ पे बड़े बड़े अलग अलग देश से बच्चों विदेशों से आते थे भारत पढ़ने के लिए। हमारे यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी आपको पता होगा बच्चों, जो कि एक विश्व का एकमात्र ऐसा यूनिवर्सिटी था बच्चों जहाँ पे कि एक यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की सुविधा दी गई थी। सबसे पहला यूनिवर्सिटी जो कि हॉस्टल की सुविधा दी थी बच्चों वो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी थी। ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी में बच्चों अलग अलग देशों से आते थे लड़के पढ़ाई करने के लिए। और आज बच्चों ये हमारी दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार की क्या बताए बच्चों एक नाकामयाबी है कि उस यूनिवर्सिटी को आज खंडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो बच्चों अब आप लोग हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पढ़िए बच्चों, और इस चीज़ों को बच्चों भारत को फिर से एक बार नया रूप को ढालना है, नया ढांचा में बच्चों हम लोगों को ढालना है। ठीक है। तो बच्चों इसके लिए आप पढ़ाई करिए। देखिए बच्चों कहा है कि लेखक ने हर दृष्टिकोण से भारत को एक परिपूर्ण देश कहा है। क्या कहा है बच्चों, परिपूर्ण देश कहा है। मतलब हमारा देश जो है बच्चों वो हर चीज़ से भरा भरा है, हर चीज़ से बच्चों पूरा हुआ है। ठीक है ना बच्चों। लेखक के अनुसार अगर धरती पर कहीं स्वर्ग दिखाई देती है तो वह भारत देश ही है। यहाँ ध्यान से समझिए बच्चों, कहा कि भारत देश जो है वो बच्चों एक धरती पर एकमात्र स्वर्ग का जगह है। ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, इन्हें गांव का नज़ारा मनमोहक लगता है। गांव जो है बच्चों इनको इतना ज़्यादा मनमोहक लगता है कि वो कहते हैं कि भारत के सच्चे दर्शन की आत्मा, भारत के सच्चे दर्शन और आत्मा का निवास जो है गांव में है, ना कि शहरों में है। देखिए बच्चों इन्होंने कहा कि अगर आपको भारत के सच्चे दर्शन को करना है, ठीक है, अगर उसके आत्मा में अगर निवास करना है तो बच्चों आप गांव में देखिए जा करके, क्योंकि गांव में जो होता है बच्चों आप देखते होंगे बच्चों गांव का कल्चर और एक शहर का कल्चर में धरती आसमान का अंतर होता है। ठीक है। अगर हम लोग देखिए बच्चों, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि बच्चों अगर आपके घर में अगर नमक कम हो जाएगा बच्चों तो आप पड़ोसी से लेकर के अपना नमक का अपना भोजन को बना सकते हैं लेकर के। लेकिन अगर आप एक शहर में जाइएगा बच्चों तो वहाँ पर ये सब नहीं होता है। अगर एक गाँव में लाइट चली जाती है बच्चों तो हमारे क्या होता है कि बच्चों
बच्चों अड़ोस पड़ोस के 10 बड़े बुजुर्ग लोग एक जगह आकर के इकट्ठा होकर के बैठ करके आपस में बातचीत करते हैं। वो अपने बारे में बताते हैं, वो अपने बेटे की कहानी को बताते हैं कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ रहा है, वहाँ पढ़ रहा है। तो बच्चों अलग अलग टाइप का, अलग अलग तरह का क्या होता है बच्चों, बातचीत होता है। तो बच्चों कहा वही चीज़ों को देख करके कहा है मैक्स मुलर ने कि अगर आपको भारत में धरती पे स्वर्ग देखना है तो आप भारत जाइए, और अगर आपको सच्चे भारत की दर्शन करना है तो आप गांव में जाइए, ना कि शहर में। ठीक है बच्चों, क्योंकि शहर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। शहर क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, जबकि गांव जो होते हैं बच्चों हरे भरे बाग बगीचे सब चीज़ रहते हैं, तो प्रदूषण वहाँ पे कम होते हैं। ठीक है, कहा है बच्चों भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, आखिर भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। देखिए, कहा कि जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था, ये बच्चों इंग्लैंड के थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये क्या थे बच्चों, इंग्लैंड के थे। और ये बच्चों जब हमारा देश अंग्रेज के शासन काल में था, ठीक है ना, तो उस टाइम में बच्चों हमारे देश के गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो उन्होंने बच्चों तो वाराणसी के पास में उसे 172 दार्शनी नामक सोने के सिक्के से भरा जो है एक घड़ा मिला था बच्चों वाराणसी में। वाराणसी मतलब बच्चों आजकल जिसको हम लोग बनारस के नाम से जानते हैं, वहाँ पे बच्चों 172 दार्शनी सोने का घड़ा मिला था बच्चों। सोने से भरा हुआ बच्चों घड़ा 172 घड़ा मिला था। इसलिए बच्चों भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था पहले। ठीक है, कहा बच्चों की भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिसका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि भारत में समस्या बहुत है, अनेकों समस्या है, लेकिन जब भारत किसी समस्या का समाधान करती है तो बच्चों पूरे देश, पूरे विदेश के लिए, अलग अलग देश के लिए सॉरी फॉर डेट बच्चों, पूरे जो है विदेशों के लिए ये जो होता है एक मतलब जबरदस्त चीज होता है। उसको भी इससे क्या होता है बच्चों, एक मतलब वो मिलती है कि भाई चलो भारत देश बनाया है, इस चीज का निर्माण किया है, तो उससे अब हमको भी लाभ मिलेगा। ठीक है बच्चों, मतलब कि अगर भारत में समस्या, अगर किसी भी जीवन में किसी को समस्या है, उस समस्या का आपको कहीं अगर हल नहीं मिलेगा तो भारत में आपको उसका हल मिलेगा। ठीक है, यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के लोगों के लिए चिंतन का विषय है। मतलब जो पूरा वर्ल्ड लेवल पे जो टेंशन, जैसे अभी सपोज करिए बच्चों कोरोना अभी क्या हुआ था बच्चों, पूरे विदेश के लिए, पूरे विश्व के लिए बच्चों जो था क्या, एक टेंशन था, एक चिंतन का विषय था। लेकिन भारत ने क्या किया बच्चों कि एक भारत एकमात्र ऐसा देश हुआ जहाँ पे कि बच्चों कोरोना का वैक्सीन बनाया गया, और इतने सस्ते बनाया गया कि पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे बच्चों भारत आया, जो कि अपने देश में सभी को टीकाकरण कराया कोरोना वैक्सीन से, वैक्सीनेस करवाया। ठीक है, तो ये क्या हुआ बच्चों कि पूरा वर्ल्ड लेवल को चिंता लगता है, यार इतना मतलब भारत के लोग आखिर ऐसे क्या करते हैं जो कि इतना हम लोगों से आगे निकल जाते हैं। हमारे पास बच्चों अगर अमेरिका, चीन, ये सबसे अगर बच्चों तुलना करें तो हमारी आर्थिक स्थिति उससे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, बट उन लोगों से बच्चों हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ों का समाधान निकाल देते हैं। अभी बच्चों आपको हाल ही में बच्चों आपको चंद्रयान 3 के बारे में पता चला होगा। ठीक है, देखिए बच्चों अलग अलग जो है इसरो जो भी आपका चंद्रयान 3 हम लोगों का जो यहाँ पे बच्चों लॉन्च जो किया, हम लोग का सक्सेस हो गया। जितना पैसे में बच्चों इसरो अपने इस चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, उससे कई गुना अधिक पैसे बच्चों अलग अलग जो नासा वगैरह जो हुआ बच्चों, वो लोग मतलब लॉन्च करते हैं अपने ये रॉकेट को, लेकिन उसका बच्चों सक्सेस नहीं हो पाता। लेकिन उससे कम पैसे में हम लोगों का चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और वो बच्चों सक्सेस हो गया। मतलब बच्चों पैसे कम होने के बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक कामयाबी की बुलंदी को छू लेते हैं। तो ये बच्चों क्या हुआ, दूसरे विश्व के लोगों के लिए, पूरे विश्व के देशों के लिए बच्चों क्या हुआ, एक चिंतन का विषय हुआ। बात समझ में आ गया बच्चों? आगे देखते हैं बच्चों क्या कहा कि भारत में उचित वातावरण और ज्ञान का भंडार है। मतलब कि हमारे पास में वातावरण भी बहुत अच्छी है और यहाँ पे बच्चों ज्ञानियों का भंडार है। हमारे देश में कौन नहीं है बच्चों, आर्यभट्ट हमारे देश से, हमारे बिहार से बच्चों बिलोंग करते थे। एक से एक बच्चों बड़े से बड़े ज्ञानी हमारे बिहार से बिलोंग किए हैं, हमारे भारत से बिलोंग किए हैं। ठीक है, लेखक कहते हैं कि भारत एक जीता जागता संग्रहालय है। क्या है बच्चों, संग्रहालय मतलब एक, मतलब कि जीता जागता संग्रहालय का मतलब एक घर है, संग्रह क्या हुआ, एक घर है। ठीक है, मैक्स मुलर के अनुसार भारत की संस्कृति भाषा विश्व के सभी भाषाओं से सबसे बड़ा है। मतलब हमारे संस्कृत जो भाषा है बच्चों, हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा बच्चों संस्कृत है, जो कि पूरा विश्व से बड़ा है। संस्कृत के कारण लोगों को एक सही प्रकाश का एहसास होता है।
आज संस्कृत के कारण ही बच्चों हम लोगों का एक, देखिए आप देखिए ध्यान से अगर देखिएगा तो हमारा वेद जितने भी है बच्चों, आपका जितना हमारा ये है क्या कहते हैं, रामायण है, महाभारत है, ठीक है, तो ये गीता है बच्चों, ये जितनी भी चीज़ें हमारा बड़े बड़े जो धर्म ग्रंथ है बच्चों, वो सारा बच्चों किस में है, संस्कृत में। आज हालांकि उसका ट्रांसलेट करके हिंदी इंग्लिश में सब में कर दिया गया, बट वो बच्चों रियलिटी में कौन सा लैंग्वेज में था, संस्कृत में। तो वही कहा है बच्चों कि संस्कृत के कारण इन लोगों का एक सही प्रकाश का एहसास होता है। इस देश में जितनी विभिन्नताएं पाई जाती है शायद किसी देश में पाया जाता है होगा। मतलब कहने का मतलब है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे देश में विभिन्नताएं भी अलग है, अलग जाति के लोग हैं, अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश सबसे क्या है बच्चों, निपुण है, सब चीज़ों में बच्चों परिपूर्ण है हमारा देश, ठीक है। और अगर दूसरे कंट्री में जाइए, चीन में जाइए बच्चों, आपको वहाँ पे कोई भी धर्म का लोग कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पे सब बच्चों नास्तिक होते हैं, सबका लैंग्वेज भी सेम आपको मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो यही कहा है बच्चों कि इतनी विभिन्नताएं पाई जाती है, शायद ही किसी देश में इतनी विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है ना। आगे देखिए बच्चों, आगे कहा है, अगर बच्चों ये इसका बच्चों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइएगा बच्चों, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। यहाँ कहा है बच्चों कि यहाँ सर संप्रदाय के लोग रहते हैं, मतलब सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिसका धर्म, भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति बिल्कुल अलग होती है। हिमालय से कन्याकुमारी की यात्रा अति सुंदर है। देखिए बच्चों, हिमालय से कन्याकुमारी मतलब ये जो आप जो बच्चों भारत को जो आप देख रहे हैं, ठीक है, भारत को जो आप देखते हैं बच्चों, यहाँ हिमालय जो है बच्चों, ये हिमालय जो है बच्चों, हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक की जो आपकी यात्रा जो होती है बच्चों, वो बहुत ही सुंदर है। विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत को माना जाता है, जिसे भाषाओं की जननी कहा जाता है। भाषाओं की बच्चों उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, ये बड़ी बात को आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है कि विश्व की प्राचीनतम भाषा क्या है, तो बच्चों संस्कृत है, ठीक है, जो हमें अतीत से लेकर सुंदर भविष्य तक जोड़ने का कार्य करती है। संस्कृत के कारण ये बच्चों हम लोग अपने अतीत में जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ से हम लोग को कनेक्टेड अगर कोई करके रखा है बच्चों तो वो संस्कृत है। हमारा भारत एक ऐसा देश है जो दुश्मनों को भी गले लगाता है। जैसे हमारा देखिए बच्चों पाकिस्तान, कितना कुछ बच्चों वो हमारे साथ में छल कपट किया है, लेकिन फिर भी बच्चों हम लोग चाहते हैं कि नहीं, एक मिल करके हम लोग रहें। तो हमारा भारत जो बच्चों क्या करता है, दुश्मनों को भी गले लगाते हैं, ठीक है। कहा है बच्चों कि मैक्स मुनर ने भारत को एक प्रयोगशाला के रूप में देखा है, जिसमें सीखने सिखाने की योग्यता पाई जाती है। हमारे देश में बच्चों सीखने सिखाने की योग्यता, प्रयोगशाला में क्या होता है, स्कूल में कक्षा में क्या होता है, सीखने सिखाने की योग्यता। हमारे यहाँ पे बच्चों सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है। आप देखिएगा बच्चों कि बड़े बड़े बुजुर्ग भी आजकल जा करके कोई एजुकेटेड आदमी से जा करके कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो सीखने सिखाने के बच्चों योग्यता हमारे देश में शुरू दिन से ही चलती आ रही है, ठीक है ना। तो यही चीज़ों को देखते हुए कहा है कि भारत जो है एक प्रयोगशाला के रूप में है। प्रयोगशाला मतलब क्या होता है बच्चों, कोई चीज़ का प्रयोग करने वाला घर, ठीक है ना। देखिए, तो ये बच्चों था जो आपका ये क्या था बच्चों, ये आपका था, आपका क्या कहते हैं बच्चों, आपका था ये सारांश था बच्चों। तो इस प्रकार से ये बच्चों आपका सारांश है, ठीक है। अब बच्चों हम आपको इसमें लेकर के क्या आएंगे बच्चों, तो इसका बच्चों हम आपको लेकर के आएंगे आपका क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। आप यकीन मानिए बच्चों, आपको हम मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा बच्चों संस्कृत, ये इसका सारांश बच्चों किस प्रकार से है, ठीक है। तो आप बच्चों इस प्रकार से सारांश को लिख सकते हैं। आप बच्चों चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप रख लीजिए बच्चों, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट को रख लेंगे बच्चों तो आपको लिखने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। आप बच्चों अगर इसका स्क्रीनशॉट को, हम तो कहते हैं बच्चों स्क्रीनशॉट आप ले करके रख लीजिए। आप बच्चों इसका एक क्या करिएगा बच्चों, नोट्स बना लीजिएगा, और नोट्स बना करके बच्चों इसे आप रख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ से बच्चों क्या होता है कि क्वेश्चन जो है बच्चों आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बच्चों प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को नए हैं तो बच्चों चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्द बच्चों आपको हम इस चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर भी करा करके लेके आएंगे। तो बने रहे हमारे चैनल पर बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।